भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए। जो अपना पुरुषार्थ कम पड़े तो ऊर्जा की पूर्ति के लिए प्रभु की तरफ दौड़ने वाले आर्त भक्त हैं, जिज्ञासु भक्त, अर्थार्थी भक्त और ज्ञानी भक्त। ये सब बड़ी दिव्य कक्षा के साधक हैं। अब प्रभु से पूछे कि प्रभु आपने इन 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया, लेकिन क्या ये सब एक समान है? तब प्रभु 17वें श्लोक में कहते हैं कि समान तो नहीं होते हैं, सब समान नहीं है। इन तीनों में जो ज्ञानी भक्त है उसके आगे प्रभु ने 2 विशेषण लगाए हैं। नित्य युक्ता यानी निरंतर मुझसे जुड़ा हुआ है, यही तो ज्ञानी की विशेषता है। एक बार जिसने परमात्मा को जान लिया, अनुभव कर लिया, अब भला वो परमात्मा से अलग कैसे रह सकता है? संसार में भी जब कोई प्रेम की अनुभूति हुई संसार में, तो फिर उसकी प्रिय पात्र से अलग होने की इच्छा नहीं होती है। बस मेरा प्रियतम निरंतर मेरे पास रहे। अब संसार में नर नारी से प्रेम हो जाए तो उसमें अलग होने की इच्छा नहीं होती है। तो संसार के अधिपति ऐसे पूर्ण परब्रह्म परमात्मा को जिसने जान लिया, फिर वो भला अलग कैसे रह सकता है? ऐसे अनन्य भक्ति वाले ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, और ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं, और वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रभु ने नित्य युक्त शब्द कहा है। नित्य युक्त शब्द भगवद गीता में अलग अलग संदर्भ में कई बार प्रभु ने प्रयोग किया है। कर्मयोग के बारे में, भक्त के बारे में, और भक्ति के बारे में, और ज्ञानी के बारे में नित्य युक्त शब्द प्रयोग किया है। निरंतर जुड़ा हुआ है। तीनों भक्ति में कंसिस्टेंटली होनी आवश्यक है। यहां यह बात स्पष्ट समझ लेनी है कि स्पिरिचुअल एंड रिलीजन इज नॉट पास टाइम एक्टिविटी। लोग कहते हैं रोज नहीं कर पाते हैं, तो क्या पास टाइम एक्टिविटी है? पास टाइम एक्टिविटी थी तो हमने आध्यात्मिक को हमने लीजर एक्टिविटी समझ रखी है। तभी हम कहते रहते हैं कि असर नहीं होता है। कैसे होगा? यदि आप टोटल कमिटमेंट नहीं देते हो तो फिर अपेक्षा कैसे कर रख सकते हो परम तत्व से? नियुक्ता शब्द बहुत प्रभावी है। देखिए, आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी तीनों भक्तों को कुछ अप्राप्त की प्राप्ति करनी है। कुछ नहीं मिला है उसको पाना है, लेकिन ज्ञानी को कोई ऐसा अप्राप्त का निवारण नहीं करना है। इसलिए ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है। एक भक्ति कहा है प्रभु ने। एक भक्ति यानी एक ईश्वर की भक्ति, और दूसरा अर्थ है एक निष्ठा से ईश्वर की भक्ति। न भक्त को भगवान से कुछ छुपाना है। वैसे भक्त तो वैसे भी नहीं छुपा सकता, जो चाह कर भी प्रभु से नहीं छुपा सकता है, और न ही भगवान भक्त से कुछ छुपाए। वो एक भक्ति है, वहां एकत्व सिद्ध होता है। वो ज्ञानी भक्त प्रभु को अति प्रिय है, उसको मैं अत्यंत प्रिय हूं। अब प्रश्न ये निर्माण होता है कि ज्ञानी हो गए, उसके बाद भक्ति की आवश्यकता क्या है? उस पर कल चर्चा करेंगे। इसी ज्ञान को विस्तृत रूप में सुनना है तो हमारा मेन वीडियो नंबर 294 294 अवश्य सुने।